हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.3। इसको पढ़ने में हमको दो ही चीज़ पढ़ना है कि दो दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार कौन सा होता है? पहला शांत होता है या फिर अनवसानी होता है। अनवसानी आवर्ती, इन दोनों को हमको देखना है। विशेष इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि शांत और अनवसानी आवर्ती होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम क्या चलते हैं, थोड़ा सा और बैक चलते हैं, ठीक है। यूनान की तरफ कहाँ से दशमलव आया, प्रसार इसका कहाँ से मिला। तो सबसे पहले चलते हैं यूनान। यूनान का एक गणितज्ञ था, आप जानते ही होंगे, जिसका नाम था आर्किमिडीज। गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या किए थे कि इन्होंने दशमलव प्रसार यानी सर्वप्रथम जो पाई का मान है ना, दशमलव प्रसार में इन्होंने ही दिया था। किसने? आर्किमिडीज ने। इन्होंने मान दिया था कि 3.140857। इससे लेकर क्या होता है पाई का मान, इससे 45845, सॉरी यहाँ पे 845, और ये पाई से क्या होता है छोटा होता है। फिर इसके बाद पाई का मान जो अधिक होगा वो क्या होगा 2857 ये होता है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इतना मान दिया था, ये हमको मिला था। फिर उसके बाद आए हमारे कौन से, आर्यभट्ट जी ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी पाई का मान 4 अंकों तक एकदम शुद्ध दिया था। पाई का मान 4 अंकों तक इन्होंने क्या दिया था, एकदम शुद्ध दिया था, और वो मान थे 3.1416। ये दशमलव के 4 अंकों तक इन्होंने मान दिया था कि इतना ये शुद्ध मान था इसका, किसका? पाई का 3.1416 ये था पाई का मान जिन्होंने दिया था। हम लोग यूज करते हैं पाई का मान बस दशमलव के 2 अंकों तक, 3.14, कभी कभी आगे भी बढ़ जाते हैं। तो ये था आर्किमिडीज ने ये दिया था पाई का मान, और ये आर्यभट्ट जी ने दिया था ये पाई का मान। अब क्या है कि अब तो बहुत से सारे कंप्यूटर सब आ गए हैं। अब तो लगभग 1.24 ट्रिलियन दशमलव के अंकों तक की संख्या हमको ज्ञात हो। पाई के मान में इतना हम मान ज्ञात कर सकते हैं, इतने अंकों तक, दशमलव के इतने अंकों तक हम पाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये सब क्या है, आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के देन है। इससे हम इतने 1.24 ट्रिलियन तक का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। इतने दशमलव प्रसार तक का हम मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं पाई का। तो चलिए, ये तो था थोड़ा सा उसके पहले के दशमलव का कौन दिया था, कैसे था, ये था। अब हम बात करते हैं किसका, शांत का। शांत एक, अगर हम मोटी मोटी बातों में अगर कहें, मोटे मोटे शब्दों में, शांत प्रसार का मतलब यह है कि जो पूरी की पूरी तरह की संख्या को डिवाइड करने के बाद पूरी की पूरी तरह कट जाए। मान लिए कोई हम ले लिए परिमेय संख्या, ले लिया कोई परिमेय संख्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं जैसे मैं 1.7.2 ले लिए, ठीक है, इतना हम अभी ले लिए। इसको क्या है कि इसको हम भाग देंगे तो कितना बार मिल जाएगा, 3.5। ये क्या है कि पूरी की पूरी तरह क्या हो गया, विभाजित हो गया है। पूरी की पूरी तरह क्या हो गया, विभाजित हो गया। पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, या पुनरावृत्ति कह दो कि इसका लास्ट तक चलता ही नहीं जा रहा है। एक होता है अनावर्ती, एक होता है आवर्ती। इसी में दो होते हैं, अनवसानी अनावर्ती होता है, अनवसानी आवर्ती होता है। आवर्ती का मतलब यह है कि जो चीज़ें हैं कि फिर से एक बार रिपीट होने लगे, और
अनावर्ती का मतलब है जो चीज़ें रिपीट ना हो वो सीधे सीधे क्या हो, चलती जाए भाग देने के बाद। और इसमें क्या है शांत वाले में कि पूरी तरह क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन है हमारे 1.3 में और इसको हम करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि शांत होता क्या है। शांत जो पूरी तरह विभाजित हो जाए और जो अनवसानी होता है विभाजित न हो, ये होता है एक शब्दों में कहें तो चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो यह है NCERT 1.3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक। उसमें से आप लोग क्या करिए कि धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे मैं मान लो कि दे दिया जाए क्वेश्चन के रूप में कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का मान दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने के लिए। जैसे मैं पहला दे दिया 36/100। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा वाला हमारा दिया है 1/11। तीसरे की बात करें तो ये हमारा दिया है 4 होल 1/8। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथे में दिया है हमारा 3/13। और हम पाँचवें की बात करें तो ये दिया हमारा 2/11। और अगर हम छठवें की बात करें तो ये दिया है 6वें की बात करें तो ये हमारा दिया हुआ है 329/400। तो हमको इसमें बताना है कि कौन शांत है या फिर अशांत है, अशांत या फिर हम कह रहे हैं अनवसानी है। हमको ये दोनों काउंट करने हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। चलिए तो अगर हम पहले वाले की बात करें, अगर विस्तार की देखें तो उसमें क्या होता है हमारा, तो क्या करेंगे सीधे सीधे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 36/100 करेंगे कितना होगा 0.36, पूरी की पूरी तरह विभाजित हो गया। तो इसका मतलब ये जो प्रसार है दशमलव प्रसार है वो कौन सा है, शांत होगा। दशमलव प्रसार कौन सा होगा, शांत होगा, क्योंकि पूरी तरह क्या हो गया है, विभाजित हो गया है। अगर हम बात करें किसकी 1/11 की तो डिवाइड करेंगे, यहाँ हम देखिए नहीं जाएगा, दशमलव लगाए, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर एक और 0 बढ़ा तो यहाँ पे 100 कर लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे डिवाइड करें, ये देखिए 99, फिर कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, फिर 0। अब क्या है कि एक और 0। अब चलिए देखिए यहाँ पे 0 बढ़ गया हमारा, और एक और 0 बढ़ाने के लिए हम यहाँ बढ़ा दिए एक और 0। अब क्या है फिर करेंगे तो वही हमारा 9 आ गया, फिर 1 0 बढ़ा लिए। अब क्या है ये 9 टाइम्स में गया है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0, फिर 11 से भाग करेंगे तो यहाँ 9 टाइम्स में जाएगा, और ये हमारा फिर हो गया, फिर 1 बचा। यानी कि बार बार उसी कंडीशन में यही आ रहा है। तो यानी इसका मतलब ये है कि पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/11 इज इक्वल टू 0.09 बार। अब बार का मतलब है कि यही चीज़ें बार बार क्या हो रही हैं, यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अनावर्ती है। क्या है कि अनवसानी हमारा आवर्ती होगा, ये जो हमारा प्रसार होगा वो होगा अनवसानी आवर्ती, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तीसरे वाले की, तो तीसरे वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ 4 होल 1/8 दिया हुआ है। तो ये करें तो ये कितना हो जाएगा 33/8। अब डिवाइड कर रहे हैं 8 में 33 से, तो 4 2 1 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे 0 1 टाइम्स में जाएगा, फिर ये गया हमारा 8 और ये बचा 2, फिर यहाँ पे 0 बड़ा, फिर 2 टाइम्स में 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 4, फिर 0 5, और ये हमारा कट गया। तो यहाँ आप देखिए कि पूरा हमारा क्या हो रहा है, विभाजित हो गया है। तो विभाजित हो गया है यानी कि इसका मतलब ये है कि इस
कौन सा प्रसार है, यानी कि 4 होल 1/8 जो होगा हमारा क्या होगा, शांत प्रसार होगा। क्या होगा, दशमलव का शांत प्रसार होगा। अगर हम बात करें 3/13 की, अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा वाला हम यहाँ पे देख लीजिए 3 होल 13 का अगर बात करें तो इसमें देखिए ये हमको देखना है कि कौन सा प्रसार है, तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम 13/3 कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए डिवाइड करके ही हम क्या करेंगे, ये जान सकते हैं कि ये क्या है, कि शांत है या फिर अनवसानी आवर्ती है या फिर अनावर्ती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये चीज़ें 13 है, दशमलव लगाया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा, ठीक। और कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम्स में, ये देखिए 26 और बाई 4 होगा। अगर हम बात करें किसकी, तो देखिए अब यहाँ पे डिवाइड हम करते चले जाएं, यहाँ पे 0 बढ़ा, 3 टाइम्स में जाएगा, फिर 1 टाइम्स में। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो हमारा 0 बढ़ा, ठीक है। अब 0 बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ऊपर भी 0 बढ़ेगा, क्योंकि 10 तो जाएगा नहीं, फिर 0 बढ़ा है, फिर 100 7 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि क्या होता है 1300 और 1391, यहाँ पे जाएगा हमारा कितना 1, और ये हमारा हो गया 91 से, यानी कि 9 बचा, और 9 या 90 अब जाएगा 6 टाइम में, क्योंकि आप देखिए 91 है, अब जाएगा हमारा कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। तो 6 टाइम में कितना होगा, चलिए देख लेते हैं, 73 7 8, और ये हो जाएगा हमारा कितनी टाइम्स में, ये जाएगा हमारा 8 2 और इसमें से 1 यानी 12। अब जाएगा हमारा कितनी टाइम्स में, 4 13, यानी कि अब यहाँ पे 0 बढ़ेगा, अब ये जाएगा कितनी टाइम्स में, अब ये जाएगा हमारा 9 टाइम्स में, 13 9 117, और ये जाएगा 3। अब देखिए यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ था, अब फिर 3 आ गया, यानी 0 बढ़ा देंगे 30। अब ये देखिए फिर 30 आ गया ना, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 30 आ गया, यानी कि इतना ही हमारा फिर क्या होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, यानी कि जितना भाग करते जाएंगे इतना ही रिपीट होते चला जा रहा है। तो ये एक हमारा क्या है कि अनवसानी आवर्ती संख्या है, अनवसानी आवर्ती प्रसार है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/13 इज इक्वल टू 0.230769, और ये होगा हमारा क्या चीज़, अच्छा ये देखिए अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, ये होगा हमारा। अब देखिए क्या है कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होगा यानी इतनी संख्या जाने के बाद फिर क्या हो रहा है, रिपीटिशन स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे क्या है हमारा, अनवसानी आवर्ती संख्या है हमारा। तो चलिए अब यहाँ पे बात करें किसकी, 2/11 की, 2/11। अब हमको देखना है कि 2/11 जो है अनावर्ती है कि आवर्ती है या फिर शांत प्रसार है। तो चलिए आप देखते हैं, 11 से टाइम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट, अगर हम पहले ही क्या करें, यहाँ पे हम 0 कर ले रहे हैं, क्योंकि हमको दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, तो दशमलव लगाएं, यहाँ पे 0 बढ़ा दें, ठीक है। जाएगा कितनी टाइम्स में, 1 टाइम में, तो 11 और ये जाएगा 9 टाइम्स में। अब क्या होगा, 0 बढ़ेगा, फिर कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में, 88। अब देखिए ये डिवाइड करेंगे कितना, 2 टाइम्स में, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा, फिर कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में, फिर यहाँ पे 11, फिर जाएगा कितना 9, फिर 0, फिर कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, और ये हो जाएगा हमारा 88 और फिर 2। तो यहीं पे देख रहे हैं हम कि फिर वहीं आके स्टार्ट हो जा रहा है, फिर वहीं आके क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फिर यही संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीटेशन होती चली जा रही है, बार बार क्या होगी, रिपीट होती चली जा रही है। तो इसलिए क्या होगा हमारा, अनवसानी आवर्ती संख्या होगा हमारा। तो इसको लिख देंगे हम 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार,
अब इसका मतलब ये होता है कि जो 18 है वही क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है हमारा। तो इसलिए क्या होगा हमारा अनवसानी आवर्ती संख्या होगा हमारा, अनवसानी आवर्ती संख्या होगा। अगर हम बात करें छठवें वाले की, लास्ट वाले की, तो लास्ट में दिया है कितना 29/400। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें इसको, तो डिवाइड करें तो देखें कितनी टाइम्स में कटता है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जीरो बढ़ा के दशमलव, क्योंकि देखिए ये 329 है और 400 है, कटेगा तो है नहीं, तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पर हम करेंगे जीरो बढ़ा के दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ बनेंगे हमारा जीरो। तो अब जाएगा कितने, देखिए 8 चौको 32, यानी कि ये जा रहा है हमारा 8 बार में, तो 8 चौको 32 यानी कि 0 0, ये बचेगा 0, ये होगा 9 यानी कि 90। अब अगर हम बढ़ा लें कितना, 0, तो देखिए 4 दूना के 8, 2 बार में जाएगा, ये होगा 800 और ये बनेगा हमारा 100। अब कितनी बार में जाएगा, एक दशमलव बढ़ा दिए, फिर जाएगा हमारा 2 ही बार में, 2 बार में, 4 दूना के 8, 4 3 12, फिर 2 टाइम्स में ही जाएगा हमारा। फिर क्या हो रहा है, फिर 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 टाइम्स में जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा 800, फिर कितना हमारा बचेगा 20। फिर अब जा रहा है कितना, कह रहा है कि यहाँ 2000 है, यानी कि अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 चौका 20, ये तो कट जा रहा है पूरे पूरे, यानी कि जो हमारा ये दशमलव प्रसार होगा, यानी कि ये हमारा है 329/400। तो जो हमारा 329/400 है वो हमारा कैसा प्रसार होगा, शांत प्रसार होगा। 329/400, ये आ रही वैल्यू हमारे 0.8225, यानी कि ये देखिए कट जा रहा है पूरी पूरी तरह, तो ये होगा हमारा शांत दशमलव प्रसार। ये क्या होगा हमारा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये था पहले का, जो पहला प्रश्न था उसके सारे के सारे पार्ट आपने हल कर दिया है, और ये भी बता दिया है कि कौन अनवसानी होगा, कौन शांत होगा, और यही दोनों इसमें क्या कर रहा था, पूछ रहा था। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, आप इस वाले क्वेश्चन को क्या है कि पूरा ध्यानपूर्वक देख लीजिए, और यह है कि बहुत ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, कई बार दे दिया जाता है बहुविकल्पीय में कि बताइए कौन सा है। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आप जानते हैं कि 1/7 है, देखिए इसमें दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/7 बराबर 0.42857 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसका प्रयोग करके, यानी कि लंबा भाग दिए बिना, क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यदि हाँ तो कैसे, यदि हाँ तो कैसे, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है। हल करने के लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए 1.7 बराबर इतना दिया है, सही दिया है कि गलत दिया है, पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक कर ले रहे हैं कि हमारा सही दिया हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले 1/7 का हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/7 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 1 इज डिवाइडेड बाई 7। अब हम करेंगे, अब क्या करें, सबसे पहले हम तो दशमलव लगाएंगे, ठीक है। दशमलव लगाएं तो यहाँ क्या बोलेंगे हमारा 0। यहाँ पे पहले एक प्रक्रिया है कि यहाँ 0 लगा दें, फिर दशमलव लगा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे होगा हमारा कितने टाइम्स में, 1 टाइम में जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जा रहा है, 1 टाइम्स में हम, ठीक है। तो बाई मिस्टेक बुक में हमारा 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
तो हम लगाते हैं इसको, देखते हैं क्या हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 1, तो 1 करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा कितना 7 और ये हो जाएगा हमारा 3। फिर हम किए क्या 0 बढ़ाएं, अब कितनी टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स में, ये हो जाएगा 28 और ये हमारा गया और इतना बचेगा हमारा 2। फिर हम 0 बढ़ाएं, फिर हमारा जाएगा कितनी टाइम्स में 2 टाइम्स में 14 और ये होगा 6। अब ये होगा हमारा 0 56, यानी कि जाए अब 8 बार में जाएगा और ये होगा 56 और ये हो जाएगा हमारा 4। 7 बचे 35, 5 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 35 और ये हो गया 5। ठीक है, तो 7 35, अब जाएगा हमारा कितने, यहाँ 0 है तो अब जाएगा 7 टाइम्स में 7 होगा हमारा 49/1। अब देखिए फिर 1 आ गया, फिर 10 होगा, फिर यही प्रक्रिया आ जाएगी हमारी यहीं से यहाँ तक। तो इसका जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है हमारा इतना सही दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा जो भागफल आया है 142,857। अब इसी के बाद ये जो प्रक्रिया है हमारी क्या होगी, चलते जाएगी आगे। यहाँ पे हमने बार लगा दिया तो बार का मतलब आप समझ जाएंगे कि क्या है कि लगातार चल रही है। तो यहाँ पे जो इसका शेषफल आया हुआ है वो हमारा आ रहा है कितना 1/7 में जो हमारा शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अब अगर हम बात करें इसमें और कह रहा है कि बिना भाग दिए द्वारा आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि कितना होगा, तो बस इसमें हम क्या कर सकते हैं कि देखिए बस छोटा सा मैटर है कि ये किसके रूप में है। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, इसको लिख सकते हैं 3 × 1/7, इसको लिख सकते हैं 4 × 1/7, इसको लिख सकते हैं 5 × 1/7 और इसको लिख सकते हैं 6 × 1/7। अब तो आगे क्या कह रहा है कि भाग देना नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दें, भाग नहीं देना है तो यहाँ पे 2 × यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या दिया है कि 0.142857 ये बार। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा कितना, चलिए 7 चौको 7 दूना 14 और 5 दूना 10 1 11, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 2 चौको 8 और 2 एकम 2 0 पॉइंट, ये बार इसका मान आएगा इसमें इतना। तो जो इसमें आ रहा है हमारा वो शेषफल जो बचेगा बार हमारा क्या बचेगा, इसमें जो शेषफल बचेगा हमारा 2 बचेगा। देखिए यहाँ पे शेषफल हमारा 1 बच रहा है, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1 टाइम्स में, क्योंकि वही आ रहा है बार बार स्टार्टिंग में, देखिए वही आ जाएगा हमारा। अब बात करते हैं इसमें हम, तो यहाँ पे 3 × बस 0.142857 बार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 तरीके 21 और 5 15 2 17 और 8 तरीके 24 1 25, 3 दूना 6 2 8, 4 12 1, 3 1 कम 3 और 3 1 4, 3 1 4 ये आ गया हमारा और यहाँ पे 0.1। अब देखिए अब जो हमारा शेषफल आएगा वो क्या होगा, हमारा शेषफल जो आ रहा है अगर हम डिवाइड करें किसको इसमें 7/3 में 7.3, ये है 0 और ये पॉइंट। तो जो इसमें शेषफल आएगा हमारा वो कितना आएगा, देखिए 7 चौको 28, तो बात करें 28 की तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है 2 बचेगा। फिर लास्ट में हमारा जो यही प्रोसेस है तो यही चीज़ें आएगी लौट के, हमारा लास्ट में हमारा लौट के 3 आएगा ही आएगा, क्योंकि तभी तो ये होगा हमारा। और ये सब का सब क्या होगा, अनवसान्य आवर्ती संख्या होगा। अगर हम बात करें किसकी 4 की, तो 4 × 0.142857 बार, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तब कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देना। कह रहे कि 7 चौको 28, 8 4 5 20 2 22, 4 8 चौको 32 और 33 और 34, 3 4 3 12, 4 दूना के 8 और 8 3 11, 1 4 चौको 16 और 1 17,
4 एकम 4 और 1 5, यहाँ 0.0 और ये क्या लग जाएगा हमारा बार लग जाएगा। ऐसे ही ये दोनों आप लोगों के लिए ये करिएगा और ये बहुत आसान है, बस इसमें क्या करना है आपका मल्टीप्लाई है। तो इसमें देख रहे हैं आप सभी के सभी क्या है अनावसानी अनावर्ती संख्याएं हैं। ये था दूसरे वाले में आप लोगों के लिए 2 है और इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगर हम तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें जबकि p तथा q पूर्णांक है और q इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो हमको इसको किसके रूप में परिमेय संख्या के रूप में हमको व्यक्त करना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। अब देखिए 0.6 बार इसको हमको p बाई क्यू के रूप में लिखना है, ठीक है। इसको हमको p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो अब देखिए मान लिया कि माना x इज इक्वल टू 0.66666, ये पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार का मतलब जो है वो 6 कितने टाइम से आ रहा है, मैनी टाइम्स आ रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ देखिए कि 1 अंक पे यहाँ पे बार लगा हुआ है ना, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। बार लगा हुआ इसलिए कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ आप देखिए जितने अंकों पर बार होगा, ठीक है, उतना 10 का मल्टीपल करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप देख लिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, तो इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 6 इंटू 6 66666, ये चला गया लास्ट तक और ये हो गया हमारा मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, अभी छोड़िए, अभी यहाँ पे इसको अभी लिख सकते हैं हम 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसमें ये 6 जोड़ेंगे तो हमारा यही आ जाता है और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अब ये हम क्या करेंगे, देखिए इतना बराबर हमारा क्या है x है ना, और यही चीज़ें हैं बार बार आ रही है, तो हम इतने बराबर x तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, क्योंकि इतने बराबर क्या है x है। x को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 बाई 9 कटेगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3। तो हमको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना था, तो हमको p बाई क्यू के रूप में आ गया। आंसर कितना होगा 2/3। अगर हम बात करें किसकी, देखिए 0.47 बार इसकी अगर हमको करनी है, दिया है 0.47 बार को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। इसको हमको व्यक्त करना है p बाई क्यू के रूप में। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे ये एक संख्या पे बार है, ठीक है। तो एक संख्या बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 संख्या बार होगा तो 100 से, 3 संख्या बार होगा तो कितना 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी प्रक्रिया चलती जाएगी। तो यहाँ पे 1 पे है तो हम इसको लिख सकते हैं, माना x इज इक्वल टू 0.47 बार, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.47777777, ये डाटा आ रहा है हमारा, ये चीज़ें। तो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.777777, ये चीज़ें आने लगी हमारी, ये आ गया हमारा। अब इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1 और इसको मान लें समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 मान लिया, समीकरण हम 2 मान लिए। तब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिए, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए
10x माइनस एक्स इज इक्वल टू यही चीज़ है, यानी कि 4.777777 डॉट डॉट। अब माइनस कितना, ये हमारा है 0.47777, ये चीज़ें हैं हमारी। अब क्या, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, डॉट डॉट इतना आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हमने यहाँ पे माइनस का चिन्ह, ये डॉट डॉट है उसको माइनस आप मत समझिए, ये अंदर है, ठीक है। अगर हम घटाएंगे तो देखिए होगा कितना, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये लास्ट तक n है, ये जो 7 जाएगा वो n टाइम्स तक जा रहा है, मान लीजिए n टाइम्स तक जा रहा है, ये भी n टाइम्स तक जा रहा है। तो यहाँ पे जो घटेगा देखिए 0 में से 4 घटेगा तो 4 घटेगा। यहाँ देखिए 0.1 अंक है, बाकी सब सेम है ना, यहाँ देखिए 1 अंक के बाद बाकी सब सेम है, तो वहाँ पूरा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से अब 7 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ बात बनेगी इतना का 4.7 का और ये इसका, क्योंकि इधर की जितनी भी संख्याएं हैं सब कहाँ तक है, सेम है, तो यहाँ पे होगा और ये हमारा बचेगा 4.3। घटाएंगे देखिए 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 4.3 और ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 4.3/9 और इसको जब हम चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू 43/90 और ये हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार। ये हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार करा p/q के रूप में हमारा हो गया दूसरा वाला। अगर हम तीसरे वाले की बात करें तो अभी हम कहा है कि अगर 3 होगा तो हमको 3 से, यानी 3 है तो दोनों तरफ क्या करेंगे 100 या 1000 है, देखिए 3 अंकों पर दशमलव है ना, तो 1000 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा बस समझना की देरी है और बाकी सब सही है, यानी कि 0.001 को p/q के रूप में परिकलित करने पर, ठीक है, तो हम कर रहे हैं। देखिए माना x इज इक्वल टू 0.001 बार, यही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.001001001 और कहाँ तक जाएगा n टाइम्स तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है कि जितने अंक पे ये बार था उतने ही अंक से हमको डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेगा, तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर हमने कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये होगा हमारा 1000 x इज इक्वल टू 1.001, यही बचेगा हमारा, फिर 001 डॉट डॉट ये हमारा चला जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 डॉट डॉट यही, और इतने बराबर हम क्या माने हैं, यहाँ पे माने हैं x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1000 x माइनस x इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 900 x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1/990। तो ये हमारा p/q के रूप में हो गया। तो ये तीनों का तीनों था, हमने आसानी पूर्वक क्या कर लिया। अब क्या है कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए और फ़ायदा है। अगर हम बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की तो हमारा क्या होगा, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार का है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो है एग्जामों में अक्सर करके पूछ देता है कि इसको p/q के रूप में व्यक्त करें। ये थोड़ा सा बस
बीच में जगह खाली ना होने का कारण अभी हम बताएंगे कि इसका कारण क्या है कि इसकी वैल्यू इतना आई है, जो कि P/Q के रूप में हम क्या करेंगे अगर इसको व्यक्त करेंगे तब। जैसे मान लिया हमने मान रखा है कि इसको कैसे रूप में कर सकते हैं कि माना x = 0.999 डॉट डॉट डॉट, यही है हमारा पूरा अनंत तक है, हमने x मान लिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमको ये जो था अगर इसको हम पहले कर लें बार लगा के तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9 बार। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो है एक ही संख्या क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर हम क्या किए कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिए। अब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 10x = 9.9999 डॉट डॉट, ये होगा हमारा। अब हम दो चीज़ कर सकते हैं, या फिर हम समीकरण 1 इसको मान लें, समीकरण 1 इसको मान लें, समीकरण 2 इसको मान लें और 2 में से 1 को घटा दें। या तो हम ये कर सकते हैं या फिर इसी को हम ये कर सकते हैं। देखिए 10x = 9 + 0.999 डॉट डॉट, ये कर सकते हैं। और इतने बराबर हमने ऊपर क्या मान रखा है, x मान रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x = 9 प्लस कितना x को इधर लेके आएंगे तो 10x - x = 9, ये हो जाएगा 9x = 9 और x = 9/9 और x बराबर 1। अब हो गया बात, करेक्ट P/Q के रूप में 1/1 आएगा। हो गया ना मुश्किल, कह रहा है कि P/Q के रूप में 1/1 आ रहा है। मेन कारण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 आ रहा है कि x बराबर 1 आ गया, हमको P/Q के रूप में करना है और ये 1 आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो गलत आ गया हमारा मान। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि इसका देखिए जो पुनरावृत्ति इसके बीच में हो रही है, ये देखिए इसके और इसके बीच में पुनरावृत्ति जो मान होता है 1 और 0.999, जो इसका है पुनरावृत्ति कितना बार हो रहा है, अनंत तक हो रहा है। जो 9 की पुनरावृत्ति है वो अनंत तक हो रहा है। ये तो आप लोगों को दिख रहा है कि जो 9 की पुनरावृत्ति है अनंत तक हो रही है हमारा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, 1 और इसका कारण भी यही है कि 1 और 0.999 इसमें रिक्त स्थान बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति होती चल रही है। यहाँ हम देखिए रिक्त स्थान एक भी नहीं है। धीरे धीरे क्या करेंगे, अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये चला जाता है 1 में। अगर इसको हम चेंज करें तब इसमें बस क्या है, अंतर एक ही है कि इसमें रिक्त स्थानों की संख्या, रिक्त स्थान नहीं है, इसलिए 1 = 0.9999 डॉट डॉट के समान है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि रिक्त स्थान नहीं है, इसलिए क्या है कि 1 = 0.999 समान है। तो ये था हमारा बहुत ही क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, आप याद रखे रहिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण देना पड़ सकता है कि 1 क्यों आया है, तो बस कारण यही है कि ये क्या है कि 1 और 0.99 के बीच में जो है रिक्त स्थानों की संख्या है ही नहीं, इसलिए क्या होते हैं ये समान होते हैं। तो ये था इसमें का कुछ 4 क्वेश्चन, और आगे का क्वेश्चन हमारा मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर नमस्कार।